धरना स्थल पर उपस्थित मेरे प्रिय साथियों, बेरोजगार साथियों, आज धरना स्थल का भूख हड़ताल जो कार्यक्रम चल रहा है, जो आप बैठे हुए हैं, उसका 8वां दिन था। सुबह से तमाम गतिविधियां चली। क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय ने बहुत से संगठनों के प्रतिनिधियों को होली मिलन के नाम पर, होली के समय संचालन व्यवस्था के नाम पर अपने क्षेत्रीय कार्यालय राजापुर में बुलाया था। लेकिन वहां पर होली मिलन, होली से संबंधित संचालन व्यवस्था के बारे में कोई बात नहीं हुई। वहां पर केवल उनकी निगाह किसी प्रकार से दबाव बनाकर धरना स्थल झूंसी में बैठे हुए महानगर के चालक परिचालक, जो लगभग 500 के हैं, इनके धरना स्थल को दबाव बनाकर समाप्त कराने का था। इसी के परिप्रेक्ष्य में कुछ दलाल लोग सेवा प्रबंधक कार्यालय, कुछ दलाल लोग क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय में अंदर बाहर घूमते रहे। तमाम तरह की धमकियां फोन पर दी गई, लेकिन यहाँ के कर्मचारियों ने कह दिया कि मेरे साथ जो भी शारीरिक नुकसान करना है कर लो, लेकिन मैं अपनी उचित मांगे हैं उसको मांग करते रहेंगे। हमारा जब तक मांग पूरा नहीं होगी, धरना स्थल पर क्रमिक भूख हड़ताल जारी रहेगी। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमने जो भी मांग शासन प्रशासन के सामने रखी है वो न्यायोचित है। हम 13-14 सालों से महानगर में काम कर रहे हैं, वाहन का संचालन कर रहे हैं, यात्रियों की, जनता की सेवा कर रहे हैं। जब हमारी भर्ती हुई थी तो हमें क्षेत्रीय प्रबंधक के द्वारा टेस्ट लिया गया था। हमारा क्षेत्रीय प्रबंधक के द्वारा कानपुर चालकों के लिए भेजा गया था। वहां भी मैंने पास किया, क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय पर टेस्ट में पास किया। इसके बाद मेरी सिक्योरिटी क्षेत्रीय प्रबंधक के यहाँ जमा हुई। उत्तर प्रदेश रोडवेज परिवहन निगम में मेरी सिक्योरिटी जमा हुई है, मेरा फंड भी कटता है। उसी प्रकार से परिचालक का भी वेरिफिकेशन हुआ, टेस्ट लिया गया, सारी पुलिस औपचारिकताएं पूरी कर दी गई। किंतु हमें आज कहा जा रहा है कि प्रयागराज सिटी बंद हो गई है, इसलिए आपकी नौकरी समाप्त हो गई है। हम 30 साल में उम्र में आए थे, आज 45-50 साल उम्र हो रही है, हम कहाँ जाएं? हमारी मांग है वो न्यायोचित है, और जब तक मेरी मांग पूरी नहीं होगी, पुनः दोहराना चाहता हूं कि मैं धरना प्रदर्शन करता रहूंगा। जो परिचालक के नाम पर 265 भर्ती हो रही है, जिसका इंटरव्यू भी 1-2 दिन में होने वाला है, हम मांग करते हैं, हर कर्मचारी मांग करता है जो बेरोजगार होकर बैठा हुआ है धरना प्रदर्शन में, कि उसको तत्काल रोका जाए। और सभी हम चालक परिचालकों को हर डिपो में समायोजित किया गया। सरकार का दायित्व है, शासन प्रशासन का दायित्व है कि हम बेरोजगार लोगों को रोजगार दे, कल्याणकारी योजनाएं लागू करें। एक बार
बहादुर शाह जफर जी से अंग्रेजों ने कहा था कि बहादुर शाह जफर अब तो अपना बहादुर शाह जफर अब तो अपना दृढ़ निश्चय छोड़ दो। देश के आज़ाद कराने के लिए 1857 में जो क्रांति हुई थी उसी समय की बात है। अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर से कहा था कि अपना दृढ़ निश्चय छोड़कर हमारे मुख्यधारा में आ जाओ। बहादुर शाह जफर को जब अंग्रेजों ने कहा दम में दम नहीं, दम में दम नहीं, अब खैर मांगो जान का ये जफर, दम में दम नहीं, अब खैर मांगो जान का ये जफर, म्यान हो चुकी शमशीर हिंदुस्तान की। बहादुर शाह जफर ने निराशा नहीं होते हुए, हौसला बुलंद करते हुए, न्याय पर मार्ग पर चलते हुए अपने राज्य को प्राप्त करने के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए कहा था कि हिंदुओं में बू रहेगी जब तलक ईमान की, हिंदुओं में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेज हिंदुस्तान का। कहने का मतलब मेरा यह है कि जब तक हमारी न्यायोचित मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक हमारा जो भारतीय संविधान, भारतीय कानून में हमें धरना प्रदर्शन का अधिकार दिया हुआ है, अभिव्यक्ति का अधिकार दिया है, शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहेगा। हम गांधी जी के देश के रहने वाले हैं, हम गांधी जी की संतान हैं, हम डॉक्टर अंबेडकर साहब के बनाए हुए संविधान के चलने वाले लोग हैं। हम अपने मांगों को, जो हमारे साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, जो हमें 14 साल के बाद बेरोजगार किया गया है, हम अपने मांगों से पीछे नहीं हटेंगे। शासन हमारा साथ दे रहा है किंतु रूरल प्रशासन तमाम तरह का षड्यंत्र रचकर हमारे आंदोलन को तोड़ने का काम कर रहा है। तमाम हमारे बीच में मीर जाफर तथा जयचंद को भेजने का काम कर रहा है। तो इसलिए आपको सतर्क रहना है। आप जानते होंगे कि हमारा देश तब तक गुलाम हुआ है जब तक जयचंद और मीर जाफर हमारे देश में पैदा हुआ है। हमारा देश दुर्भाग्य रहा है कि जयचंद और मीर जाफरों ने हमारे बीच आकर फूट डालो राज करने की कोशिश किया है। इसलिए एक शायर कहता हूँ कि युद्धों में कभी न हारे, हम युद्धों में कभी न हारे, डरते हैं छल चंदों से, हर बार पराजय हुई है अपने घर के छल चंदों से, हर बार पराजय हुई है अपने घर के छल चंदों से। अभी तो हमारा आंदोलन चल रहा है, हम आगे रणनीति बनाएंगे और इस क्रमिक भूख हड़ताल में अपने बच्चों को शामिल करेंगे, अपने बीवी बच्चों परिवार को शामिल करेंगे, रिश्तेदार को शामिल करेंगे और एक जन आंदोलन के रूप में इसको हम ले जाएंगे। जनता की अदालत में भी ले जाने का काम करेंगे। हम सत्ता पक्ष विपक्ष के विधायकों से कहेंगे अपने विचारों को, अपनी बातों को, अपने न्यायिक अधिकारों को। हम चाहते हैं कि वो भी हमारा साथ दे। हम चाहते हैं कि जनता जनार्दन भी मेरा साथ दे, क्योंकि हमारा महानगर सिटी ट्रांसपोर्ट बंद किया गया है। वो जनता से जुड़ा हुआ मामला है, विद्यार्थी छात्रों से जुड़ा हुआ है, नौकरी चाकरी वकील व्यापारियों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि पर डे 10-15 हज़ार लोग इससे यात्रा 20 हज़ार प्रयागराज सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड में करते हैं और सुविधाएं सेवा देते हुए उनको गंतव्य स्थान तक पहुंचाती रहती है। अतः अगले दिन जब हमारा 9वां दिन धरना प्रदर्शन भी जारी रहेगा और हम मांग शासन प्रशासन से मांग करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय बेरोजगार साथियों। झूसी वर्कशॉप।